नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव हम महाराष्ट्र में संभाजीनगर से केवल 80 किलोमीटर पर अंतर में होने वाला अन्व नाम के एक छोटे से ग्राम में मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये महादेव मंदिर देखने के लिए आए हैं। ये महादेव मंदिर 11वें या 12वें शताब्दी में बनाया गया था। अभी ये महादेव मंदिर है, किंतु जब ये मंदिर बनाया गया था तब ये मंदिर विष्णु मंदिर था। इस मंदिर में बहुत कुछ देखने जैसा है। अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलती है। इसी मंदिर का पहला चलचित्र हमने पहले ही प्रकाशित कर दिया है। उस पहले भाग में हमने मंदिर अंदर से संपूर्ण रूप से आपको दिखाया था। इस मंदिर का प्रवेश मंडप, सभा मंडप, अंतराल, गर्भगृह, अंतराल का सुंदर नक्काशी काम, ये सारा हमने पहले भाग में दिखाया था। अभी आप दूसरा भाग देख रहे हैं, जिसमें हम मंदिर बाहर से देखने वाले हैं। यदि आपने इस मंदिर का पहला भाग देखा नहीं रहेगा तो आपसे प्रार्थना है कि पहला भाग देख लीजिए, उसके पश्चात ये दूसरा भाग देखने के आरंभ कीजिए। अभी इस मंदिर का बाहर से हमें दर्शन करना है और बाहर से भी अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो आइए मंदिर बाहर से देखना आरंभ करते हैं। इस प्राचीन मंदिर का जो कट्टा या चौथरा है, इसे एक बाहर से विशिष्ट आकार दिया गया है। हमने ऐसे बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में देखा हुआ है कि जिस देवता का वो मंदिर होता है, उस देवता के यंत्र का आकार उसके बाहर के चौथरे को या कट्टे को दिया जाता है। इस चौथरे को भी विशिष्ट आकार दिखाई देता है। संभवतः ये है कि ये विष्णु यंत्र का आकार रहेगा, किंतु हम आश्वस्त नहीं है इससे। यदि आपको इसके विषय में कुछ पता रहेगा तो कृपया टिप्पणी में लिख दीजिए, यह आपसे प्रार्थना है। यह है बाहर के चौथरे का या कट्टे का आकार। अभी हम मंदिर बाहर से देखना क्रमशः करते हैं। आइए, अभी हम मंदिर का प्रवेश मंडप बाहर से देख रहे हैं। आपको एक स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारे भारतीय सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का वापर तथा उनका प्रसार करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऐसा हमें नित्य सदा सर्वदा अन्य हमारे चलचित्रों में बोलता रहता हूँ। अमेरिकन व्हाट्सएप का पर्याय होने वाला आरात्ता ही हो गया, अमेरिकन यूट्यूब का पर्याय होने वाला हमारा एटो प्ले ऐप हो गया, अमेरिकन जीपे का पर्याय हमारा भारतीय भीम ऐप हो गया, अमेरिकन गूगल मैप्स का पर्याय हमारा मैप माई इंडिया हो गया। ऐसे भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस का हमें स्वयं भी उपयोग करना चाहिए तथा हमारे सहकारी, निकटवर्ती, रिश्तेदार, हमारे घर वाले सबको भी ऐसा करने के लिए हमें प्रवृत्त करना चाहिए। आप पटल पर मंदिर देख रहे हैं, किंतु मैं उसके प्रारंभ में ही आपको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य का स्मरण दिला रहा हूँ। आइए मंदिर देखना क्रमशः करते हैं। अभी हमने मंदिर का दर्शनी भाग देखा जो प्रवेश मंडप के बाजू में था। अभी हम मंदिर गोल घूमकर तीनों बाजू देखने वाले हैं, जहां पर हमें अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलने वाली है। हमने आरंभ में जैसे देखा था, ये मंदिर का चौथरे का जो आकार बनाया गया है या कट्टे का आकार बनाया गया है, उसी प्रकार से मंदिर को भी बाहर से आकार दिया गया है। और इस बाहरी आकार पर हमें अनेक शिल्पों के स्तर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी आप सामने पटल पर देख सकते हैं, ये हंसों की मालिका हमें एक बनाई हुई दिखाई देती है। ये हंसों की मालिका यहाँ से जो आरंभ होती है, वो पूरे मंदिर को तीनों बाजुओं से बनाई गई है। इस ऐसे स्तर बनाए गए हैं, विविध स्तर बनाए गए हैं, और प्रत्येक स्तर के ऊपर एक एक प्रकार की नक्काशी हमें बनाई हुई देखने के लिए मिलती है। जैसे अभी आप हंसों की पट्टी देख रही है, उसके नीचे हमने अभी कीर्तिमुखों की एक पट्टी देखी। ऐसी विविध प्रकार की पट्टियां हमें मंदिर के पूरे तीनों बाजू से बनाई हुई देखने के लिए मिलती है। और ये प्रचंड भव्य मंदिर है, और भव्य मंदिर को ऐसा तीनों बाजू से बनाया गया है। अभी हमने यहाँ के हंसों की पट्टी देखी थी, ये हंस की पट्टी है। उसके ऊपर ही यदि हम देखेंगे तो हमें व्याल शिल्पों की एक पट्टी बनाई हुई दिखाई देती है। अनेक व्याल शिल्प हमें इस स्तर में या इस पट्टी में देखने के लिए मिलते हैं। विविध प्रकार के व्याल शिल्प है, मैं सबका वर्णन नहीं कर सकूंगा, इतने प्रकार के व्याल शिल्प। कुछ सूर्य सुंदरिया भी हमें इस पट्टी में देखने के लिए मिलती है, और गज शिल्प, अनेक प्रकार के हाथियों के शिल्प हमें इस पट्टे में बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर विविध प्रकार के व्याल शिल्प, विविध प्रकार की सूर्य सुंदरिया, विविध प्रकार के गज शिल्प या हाथियों के शिल्प इस पट्टे में मंदिर के तीनों बाजू में हमें बनाए हुए देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको पटल पर एक ही स्क्रीन में सब पूरा मंदिर नहीं दिखा सकता हूँ, किंतु आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने भव्य मंदिर को एक स्तर बनाया गया है और उस स्तर के पैटर्न समान बनाया गया है, और वो मंदिर को चारों बाजू से बनाया गया है। अभी हमने जो व्याल पट्टी देखी थी या व्याल स्तर देखा था, उनके ऊपर हमें सूर्य सुंदरियों की एक पट्टी दिखाई देती है या स्तर दिखाई देता है।
लगभग 2.5-3 फुट ऊंचाई की ये सूर्य सुंदरिया हमें इस स्तर में देखने के लिए मिलती है। अनेक प्रकार की सूर्य सुंदरिया, कुछ नमस्कार मुद्रा में सूर्य सुंदरिया है, विविध प्रकार की वाद्य बजाती हुई, नर्तन करती हुई, ऐसी अनेक मुद्राओं की सूर्य सुंदरिया हमें इस पट्टे में देखने के लिए मिलती है। और ये मंदिर के तीनों बाजू में हमें देखने के लिए मिलता है। मैं आपको केवल अभी एक ही कोना दिखा रहा हूँ। नमस्कार मुद्रा की सूर्य सुंदरी आप देख सकते हैं, अत्यंत भव्य आकार की, लगभग 2.5-3 फुट के आकार की ये सूर्य सुंदरिया है। अभी हमने जो सूर्य सुंदरियों का स्तर यहाँ पर देखा था, उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें गजलक्ष्मी या हाथियों का एक स्तर देखने के लिए मिलता है। ऐसा हाथियों का स्तर हमने अनेक मंदिरों में इसके पहले भी देखा हुआ है। वैभव का प्रतीक करके ऐसे गजलक्ष्मी के शिल्प हमारे अनेक मंदिरों में बनाए जाते हैं। यह हाथियों का स्तर जो है, ये मंदिर को तीनों बाजुओं से बनाया गया है और ऐसे सैकड़ों हाथी हमें पाषाण में बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। ये आप अभी देख सकते हैं, ये हाथियों की मालिका है जो सबसे ऊपर के स्तर में है। मंदिर के चौथरे पर आने के लिए जैसे दर्शनी भाग में सीढ़ियां है, वैसी ही सीढ़ियां इस बाई बाजू में भी बनाई गई है। इन सीढ़ियों से भी हम मंदिर के चौथरे के ऊपर आ सकते हैं। और जैसे हम चौथरे पर आ जाते हैं, हमें वही पैटर्न दिखाई देता है। सबसे नीचे हंसों की पट्टी, उसके ऊपर कीर्ति मुखों की पट्टी, उसके ऊपर व्याल पट्टी, उसके ऊपर सूर्य सुंदरियों की पट्टी, और सबसे ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें गजपट्टा भी देखने के लिए मिलता है। ये आप देख सकते हैं, विविध स्तर पाषाण में बनाए हुए। और ये पैटर्न जो है, ये मंदिर को तीनों बाजू से बनाया गया है। अभी हम मंदिर की बाई बाजू देख रहे हैं, हमें अभी उस कोने में जाना है। ये कोने में अत्यंत सुंदर शिल्प यानी कि दर्पण सुंदरी भी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, यानी कि मंदिर की पीछे की बाजू में आया हूँ। ये कोना हम देख रहे हैं। नीचे हंसों की पट्टी, कीर्ति मुखों की पट्टी, उसके ऊपर व्याल शिल्प का स्तर, उसके ऊपर सूर्य सुंदरियों का स्तर, सबसे ऊपर हमें गजलक्ष्मी भी देखने के लिए मिलती है। ये पैटर्न समान है, किंतु हमें शिल्पों में विविधता बहुत यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी जो हमने भाग देखा था, उसके ऊपर का मैं अभी भाग दिखा रहा हूँ आपको। जैसे सामने की दिशा में प्रवेश मंडप था, वैसे ही एक मंडप, सभा मंडप का बाहर की बाजू में बनाया गया है, जो अभी हम पटल पर देख रहे हैं। अभी आप पटल पर देख सकते हैं, व्याल शिल्पों की विविधता हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऐसे हस्त व्याल हमें अत्यंत कम मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिले। अभी हम थोड़ा सा फिर से मंदिर के गर्भगृह में जाने वाले हैं, और गर्भगृह में जाके हमें कुछ विशेष आपको दिखाना है, वो दिखाते हैं। आइए। यहाँ के ग्रामस्थों ने हमें बताया, इसलिए हम फिर से गर्भगृह में आ गए हैं। वैसे तो ये गर्भगृह हमने इस मंदिर के पहले चरण में देखा था। इस गर्भगृह में शिवपिंडी के पीछे की दिशा में हम कॉर्नर में देखेंगे तो वहां पर हमें एक मार्ग बनाया हुआ दिखाई देता है। मैं अभी थोड़ा सा सामने जाकर और अंदर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ के ग्रामस्थों ने हमें ऐसे बताया कि इस अनव नाम के ग्राम में अन्य एक शिव मंदिर है, और इस शिव मंदिर से उस शिव मंदिर तक जाने के लिए ये प्राचीन कालावधि का मार्ग था, जो अभी बंद कर दिया गया है। किंतु प्राचीन कालावधि में एक मंदिर से दूसरे मंदिर को जाने के लिए भूमि के नीचे से मार्ग था, ऐसे यहाँ के ग्रामस्थ बताते हैं। मंदिर के अंदर की दो विशेषताएं आपको दिखाता हूँ। ये रंगशिला हमने पिछले चलचित्र में देखी थी। इस रंगशिला के ऊपर एक शिलालेख बनाया गया है। अभी यह शिलालेख जीर्ण हुआ है, किंतु हमें ध्यान में आ जाता है कि इस रंगशिला पर पूर्व कालावधि में एक शिलालेख लिखा गया था। कुछ कुछ अक्षर उसके पढ़ सकते हैं, किंतु जीर्ण हुआ शिलालेख इस रंगशिला के ऊपर है। ये एक विशेषता थी। दूसरी विशेषता मंदिर के प्रवेश द्वार पर है। यहाँ पर हमें नाखून के 3 निशान बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के ग्रामस्थ ऐसा बताते हैं कि राक्षस के नाखून के निशान है। अभी हम मंदिर का फिर से बाह्य भाग देखना क्रमशः करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ बाहर की बाजू से। ये नीचे का पोर्शन आपने देखा हुआ है। ऊपर के भाग में यदि हम देखेंगे तो इस देव कोष्टक में हमें एक देवता का शिल्प देखने के लिए मिलता है। उसको एक सुंदर शिखर भी बनाया गया है। उसके बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो विष्णु के 24 अवतार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। 24 अवतार नहीं, 24 रूप देखने के लिए मिलते हैं। हमारे घर में कोई भी देव पूजा रहेगी तो पूजा के आरंभ में हम जो विष्णु के 24 नाम लेते हैं, उदाहरणार्थ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये जो विष्णु के 24 नाम हम लेते हैं, उन नामों की विशेषता होती है कि विष्णु के शंख, चक्र, पद्म, गदा, ये 4 चिन्ह जिस क्रम से जिस हाथ में है, उस हाथ से उस विष्णु का नाम बदलता है, ये विशेषता होती है। और शंख, चक्र, पद्म, गदा, इनका क्रम बदले हुए ऐसे 24 विष्णु के रूप हमें इस बाजू में देखने के लिए मिलते हैं।
इस देव कोष्टक में आप देख सकते हैं विष्णु के वराह अवतार का रूप हमें दर्शन करने के लिए मिलता है। उसके बाजू में भी हमें विष्णु के अनेक शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए मैंने आरंभ में बताया था कि ये प्राचीन कालावधि में विष्णु का मंदिर था तथा उसको बाद में शिव मंदिर में कन्वर्ट किया गया था। समय की मर्यादा के कारण मैं यहाँ के प्रत्येक शिल्प का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आप देखते देखते इसका आनंद लेते जाइए। दर्शक हो, ये हमारे भारत का सौंदर्य है, ये हमारे भारत का वैभव है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के रखा है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये भारत का सौंदर्य देखने के लिए हमें भी जाना चाहिए। हमारे मित्रगण, रिश्तेदार, सहकारी, कंपनी के सहकारी, ऐसे सारे निकटवर्तियों को हमें ऐसे मंदिर देखने के लिए उद्युक्त भी करना चाहिए। और इसका सरल मार्ग होता है कि हमारे चलचित्रों के लिंक्स अधिकाधिक लोगों को आप शेयर करते रहिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। अभी हम मंदिर की पीछे की बाजू देख रहे हैं। मंदिर के पीछे की बाजू में भी हमें अनेक प्रकार के शिल्प, सुंदर सुंदर शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। हम अभी एग्जैक्टली गर्भगृह के पीछे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़े आकार का शिल्प बनाया गया है और उसके ऊपर लगभग 7-8 इंच ऊंचाई के 3 शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके ऊपर के देव कोष्टक में हमें विष्णु का एक रूप दिखाई देता है। अभी ये भग्न अवस्था में है, मुगलों ने इसे तोड़ दिया है, इसलिए हम चिन्हित नहीं कर सकते किंतु विष्णु का सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मंदिर की दाहिनी बाजू दिखने को हमें आरंभ हो जाता है। मंदिर का पैटर्न समान है जो तीनों बाजू से बनाया गया है। जैसा हमने उस बाजू में देखा था वैसे ही मंदिर का पैटर्न यहाँ पर है। यहाँ की विशेषता है कि इन स्तरों में हमें शिल्पों की अनेक प्रकार की विविधताएं देखने के लिए मिलती है। विष्णु के शिल्प भी हमें इस बाजू में भी देखने के लिए मिलते हैं। 24 बड़े आकार के विष्णु के शिल्प है। और जैसा मैंने आरंभ में आपको बताया था या थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप बारीकी से देखेंगे तो विष्णु के हाथों में जो उसके चिन्ह है और उनके हाथों का क्रम तथा उनके चिन्हों का क्रम, ये भिन्न भिन्न प्रकार का हमें प्रत्येक विष्णु के रूप में देखने के लिए मिलता है। और इस प्रकार से विष्णु के 24 रूप हमें मंदिर के पीछे की बाजू में और दाई और बाई बाजू में देखने के लिए मिलते हैं। ये विष्णु के रूपों की विशेषता हमें अन्य किसी भी मंदिर में देखने के लिए आज तक नहीं मिली थी, ये इस मंदिर की विशेषता है। अब हम मंदिर के दाहिनी बाजू में आ गए हैं, गर्भगृह की दाहिनी बाजू। यहाँ पर हमें टूटा हुआ मकरमुख का स्थान देखने के लिए मिलता है। ये 1000 वर्ष से भी प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पर श्योरली गोमुख के स्थान पर मकरमुख रहेगा। मकरमुख के ऊपर विष्णु का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। कल्पना यह है कि विष्णु के चरणों से तीर्थ बाहर आ रहा है। उसके ऊपर हमें गणेश जी का एक शिल्प देखने के लिए मिलता है और उसके ऊपर के देव कोष्टक में हमें नृसिंह भगवान का रूप देखने के लिए मिलता है या दर्शन करने के लिए मिलता है। उसके ऊपर का सुंदर नक्काशी आप देख सकते हैं। ये भाग में भी मंदिर के अनेक सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। गणेश जी के कुछ शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अभी आप गणेश जी का शिल्प देख रहे हैं। अनेक देव देवताओं के शिल्प, सबसे ज्यादा इसमें जो शिल्प है वो विष्णु भगवान के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं, किंतु अन्य देव देवताओं के भी शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर के ऊपरी भाग में कुछ पेड़ वृक्ष उगाए हैं, घास उगाया हुआ है, किंतु इतिहास पुरातत्व विभाग ने इतना तो किया है कि मंदिर का जतन करने के लिए अंदर की बाजू से मंदिर को आधार दिया गया है। अभी हम मंदिर का बाहरी भाग देख रहे हैं, दाहिनी बाजू मंदिर की देख रहे हैं और पैटर्न समान है। जैसा हमने बाई बाजू में देखा था वैसा ही पैटर्न हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर की निर्मित भी ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाई गई है। ड्राई जॉइंट यानी कि हमारी भाषा में, स्थानिक भाषा में उसे शुष्क सांधा बोलते हैं। मंदिर बनाने के लिए कोई भी जॉइंट के लिए सीमेंट, चूना, शीशा, तांबा कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। एक दूसरे में एक पाषाण फंसाकर ये मंदिर की निर्मित बनाई गई है। जैसे हमने मंदिर के वो बाजू को देखा था वैसा ही पैटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कीर्तिमुखों की मालिका, हंसों की मालिका, गजब लक्ष्मी की मालिका, मध्य में व्याल शिल्पों की मालिका, सूर्य सुंदरियों की मालिका, यही पैटर्न हमें मंदिर के इस बाजू में भी देखने के लिए मिलता है। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये मंदिर के दाहिनी बाजू का प्रवेश स्तंभ है और यहाँ पर भी हमें अनेक पद्धति की सूर्य सुंदरियां देखने के लिए मिलती है, जिसमें पत्र लेखिका है, दर्पण सुंदरी है, वाद्य बजाती हुई, नृत्य करती हुई, अनेक प्रकार की सूर्य सुंदरियां हमें इस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। आप इस मंदिर का सौंदर्य देखते रहिए। फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हमारी वाहिनी पर मैं अपने भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस के भी चलचित्र बनाता हूँ। भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस का प्रचार तथा प्रसार करने का
कार्य मैं करने का प्रयास करता रहता हूँ। आपके सहाय की इसमें आवश्यकता है। आपको भी प्रार्थना है कि जहां जहां पर आपको शक्य है वहां पर आप भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस का स्वयं भी वापर करें, प्रयोग करें तथा आपके निकटवर्तियों को भी वैसा करने के लिए आग्रह करें। ये मेरी आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है, क्योंकि हमारा मिशन सबका होना चाहिए, डिजिटल आत्मनिर्भर भारत। तो आइए मंदिर देखना क्रमशः करते हैं। मंदिर की दाहिनी बाजू का बाहर का प्रवेश मंडप जैसा भाग अभी हम देख रहे हैं और उसके ऊपर के शिल्पों की विविधता आप देख रहे हैं। पूर्ण मंदिर की रचना के अनुसार यहाँ पर भी पैटर्न बनाया गया है। ऊपर गजलक्ष्मी आप देख सकते हैं, उसके नीचे सूर्य सुंदरियों की पट्टी या स्तर, उसके नीचे व्याल शिल्प, उसके नीचे कीर्तिमुखों की पट्टी या कीर्तिमुखों का स्तर। यहाँ के कीर्तिमुख यदि आप देखेंगे तो ऐसे एक समान दिखने वाले कीर्तिमुख हजारों की संख्या में मंदिर में बनाए गए हैं। यहाँ के जो हंस पट्टी है वो मंदिर के तीनों बाजू में हमें बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। हजारों हंस तथा हजारों कीर्तिमुख एक समान दिखने वाले बनाने में हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट किए रहेंगे। फिर से एक अन्य विषय का मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। हमारी वाहिनी पर हमने भारतीय शब्द नाम का एक उपक्रम आरंभ किया है, जिसमें हम हमारी हिंदी में तथा स्थानिक भाषाओं में जो अरबी तथा फारसी शब्द आते हैं उनके स्थान पर संस्कृत अथवा स्थानिक शब्द मैं बताता रहता हूँ। तो हमारे भारतीय शब्द नाम के उपक्रम का भी आप लाभ लीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। अभी हम मंदिर की दाहिनी बाजू देख रहे हैं। ये मंदिर का अंदर का भाग जो है वो हमने पहले ही देखा हुआ था। इस बाजू से भी मंदिर के चौथरे के ऊपर आने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है, यानी कि इस मंदिर के चौथरे पर आने के लिए तीनों बाजू से हमें मार्ग बनाया गया है। अभी हमने मंदिर का वो भाग देखा था। धीरे धीरे चलते चलते हम दाहिनी बाजू से आगे की दिशा में जा रहे हैं। मंदिर का पैटर्न इस बाजू में भी समान है, जैसे कीर्तिमुखों की पट्टी, व्यालों की पट्टी, व्याल शिल्पों की पट्टी, हंसों के शिल्प, ऐसे अनेक स्तर हमें सूर्य सुंदरियों के शिल्प, उन सारे शिल्पों में हमें विविधता देखने के लिए मिलती है। अभी आपको कल्पना आ गई रहेगी कि हमने इस मंदिर के दो चलचित्र बनाए हुए हैं। पहला चलचित्र लगभग 30 मिनट का हो गया था और दूसरा ये चलचित्र लगभग 18-20 मिनट का होगा। और ये दो चलचित्रों में मिलकर हमने मंदिर का केवल आपको 10% दिखाया है। इतना आप समझ सकते हैं, इतना भारत का सौंदर्य और वैभव निर्माण करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना द्रव्य खर्च करके रखा रहेगा। इसलिए मैं नित्य आपको प्रार्थना करता रहता हूँ कि हमारे चलचित्रों के लिंक अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहिए, ताकि अधिकाधिक लोग ऐसे मंदिर देखने के लिए आते रहे। तो चलिए इस चलचित्र की इतिश्री करते हैं। तो दर्शकों, हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे रहती है कि यदि हमने दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो हर चलचित्र को कृपया लाइक किया कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट यानी कि टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा। आपकी टिप्पणियों का हमें लाभ होता है, अदृश्य लाभ होता है। यह चलचित्र अधिक से अधिक लोगों के पास आपके द्वारा पहुंचता है, आपके कमेंट्स के द्वारा पहुंचता है और हमें उससे उत्साह भी मिलता है। तो कमेंट अवश्य किया कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे वाहिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, यह आपसे करबद्ध प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन और सुंदर मंदिर में अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।